हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। दलाई लामा की चुपचाप जीत, चीन की नाकामी का ऐतिहासिक तमाचा। 75 साल पहले तिब्बत को हथियाने वाले चीन को आज दलाई लामा की आत्मिक ताकत से हार माननी पड़ रही है। दलाई लामा का ताज़ा बयान, उनकी किताब और उनका प्रभाव चीन को इतना बेचैन कर चुका है कि बीजिंग अब अगला धार्मिक नेता खुद चुनना चाहता है। लेकिन दलाई लामा ने साफ कर दिया है, अगला उत्तराधिकारी स्वतंत्र दुनिया से होगा। उन्होंने कहा, कोई तिब्बती कभी नहीं कहेगा कि वह चीनी है। चीन भले ही जमीन पर कब्जा कर ले, लेकिन तिब्बतियों के दिलों में अब भी दलाई लामा की सरकार जिंदा है। अमेरिका की मदद रोकने के बाद भी उनका संघर्ष थमा नहीं। दलाई लामा अब चीन की जनता के दिल में जगह बना रहे हैं और चीन की कम्युनिस्ट सत्ता में बेचैनी बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, भारत से सूत के सबसे बड़े ग्राहक बांग्लादेश ने लिया बड़ा फैसला। अब भारत से जमीनी रास्ते से सूत आयात पूरी तरह बंद। बांग्लादेश की टेक्सटाइल लॉबी ने लगाया भारतीय कंपनियों पर सस्ते दामों पर यार्ड डंप करने का आरोप। इसी के चलते बांग्लादेश ने बेनापोल, भोंगरा, सोनाम सजिद, बंगलाबंधा और बुरीमारी बंदरगाहों से होने वाली सप्लाई पर रोक लगा दी है। भारत ने 2020 का ट्रांसशिपमेंट आदेश भी वापस ले लिया था, जिससे बांग्लादेश भड़का हुआ है। साल 2024 में भारत ने 3 अरब 57 करोड़ डॉलर मूल्य का सूत एक्सपोर्ट किया, जिसमें 45% से ज्यादा हिस्सा अकेले बांग्लादेश ने खरीदा। लेकिन अब भारत के छोटे और मंझोले टेक्सटाइल यूनिट्स को भारी झटका लगने वाला है। समुद्री रास्ते से सप्लाई होगी तो लागत बढ़ेगी, डिलीवरी में देरी होगी। बांग्लादेशी मिलें अब घरेलू डिमांड से राहत की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री में लागत बढ़ने की आशंका से वहां भी बेचैनी है। यह कोई ट्रेड वॉर नहीं है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट खबर, बोलने लगा बांग्लादेश प्लेबुक बलूचिस्तान में दोहराएगा। पाकिस्तान सन 1971 का इतिहास। पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने बलूच विद्रोहियों को ललकारते हुए 2 राष्ट्र सिद्धांत का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं, हमारे धर्म, सोच और रिवाज अलग हैं। उनका बयान सन 1971 में जनरल याहिया खान की उस जुबान की याद दिलाता है, जब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की आवाज को बगावत कहकर कुचलना चाहा था। आज वही गलती बलूचिस्तान में दोहराई जा रही है। मुनीर का दावा है कि 1500 आतंकी भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते, लेकिन इसी सोच ने एक समय बांग्लादेश को जन्म दिया था। सवाल है, क्या पाकिस्तान फिर वही गलती दोहराने जा रहा है? सिर्फ चेहरे बदले हैं, स्क्रिप्ट वही पुरानी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की सैन्य बढ़ोतरी में चीन और पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सैन्य हलचल तेज हो गई है, जहां चीन ने उसे हाईटेक वेपन डिटेक्शन रडार सिस्टम SLC-2 देने की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान उसके पुराने टैंकों को मॉडर्न बना रहा है। चीन की ओर से 4 नागरिकों को ढाका कैंट में सेना के अफसरों से मीटिंग के लिए DGFI की स्पेशल क्लियरेंस मिली। उधर पाकिस्तान के टैक्सिला स्थित मरगल्ला हेवी इंडस्ट्रीज में बांग्लादेश के 98 टैंकों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिनमें 40 T-59 KMK और 58 T-69G शामिल हैं। इसके अलावा नए टैंक खरीद की भी बातचीत जारी है। चीन और पाकिस्तान के बीच इस सैन्य गठजोड़ ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यह डील अब सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक नई सामरिक रणनीति बनती जा रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन को जवाब देने भारत बना रहा है न्यूक्लियर पनडुब्बी का अंडरग्राउंड किला। भारत अब चुपचाप समंदर के नीचे इतिहास रचने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में बन रहा है न्यूक्लियर पनडुब्बी बेस, जहां प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जमीन के नीचे सुरंगों और टनलों में भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां दुश्मन की आंखों से छिपी रहेंगी। यहां से सीधे बंगाल की खाड़ी में एंट्री मिलेगी, जहां से ये पनडुब्बियां मालक्का स्ट्रेट तक ऑपरेट करेंगी। उधर पश्चिमी तट पर कारवार का प्रोजेक्ट सीबर्ड भी पूरी रफ्तार पर है, जहां 32 वॉरशिप्स की बर्थिंग क्षमता तैयार हो रही है। इसी बीच चीन बांग्लादेश में चिकन नेक के पास लालमोहनीरहाट में एयरफील्ड बना रहा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी ढाका दौरे पर आ रहे हैं। भारत ने अपनी पूर्वी और पश्चिमी नेवल दीवारों को अब न्यूक्लियर ताकत से लैस करने की कसम खा ली है। अब चीन की हर चाल पर जवाब मिलेगा पानी के नीचे से। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ गेम में भी इंडिया की आईफोन इंडस्ट्री की जय जयकार। ट्रंप सरकार भले ही चीन को राहत देने के लिए
स्मार्टफोन और पीसी पर टैरिफ हटा चुकी हो, लेकिन इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी अब फुल स्पीड में दौड़ रही है। आईफोन प्रोडक्शन में इंडिया का हिस्सा इस साल 14% से बढ़कर 30% तक पहुंचने का अनुमान है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी इंडियन कंपनियां अमेरिका से नई डील्स के लिए चर्चा में हैं। मोटरोला फोन्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। वहीं अमेरिका से आए नए संकेत बताते हैं कि राहत बस अस्थायी है, अगला वार सेमीकंडक्टर पर तय है। ऐसे में इंडियन फैक्ट्रियां अमेरिका के लिए नया ठिकाना बनती जा रही हैं। इंडिया और वियतनाम अब चीन से 20% सस्ते हैं और ये बढ़त अब जंग में बदल रही है। नेक्स्ट खबर, अडानी डिफेंस की तोप से दहलेगा वर्ल्ड मार्केट। अडानी डिफेंस ने एक बार फिर इंटरनेशनल डिफेंस बाजार में धमाका कर दिया है। कानपुर की फैक्ट्री से भारी गोला बारूद का प्रोडक्शन जोरों पर है। अब तक 155 mm आर्टिलरी शेल्स के लिए 5 साल की एक्सपोर्ट डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें 33% रिजर्व रखा गया है भारतीय सेना के लिए। छोटे हथियारों के लिए गोलियों का प्रोडक्शन सालाना 150 मिलियन राउंड तक पहुंच चुका है, जो 2025 के अंत तक 300 मिलियन राउंड हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने जो ग्लोबल गोला बारूद की भूख बढ़ाई है, उसमें इंडिया अब बड़ा सप्लायर बन चुका है। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी और हजारों नौकरियों के साथ अडानी डिफेंस अब बन चुका है भारत का गोला बारूद एक्सपोर्ट टाइगर। नेक्स्ट खबर, अलीगढ़ में सास बनी प्रेमिका, बेटी की शादी तोड़ी, दामाद संग भागी। अलीगढ़ के मडराक में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही बेटी के होने वाले दामाद संग प्रेम संबंध बना लिए, फिर घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। 6 अप्रैल को दोनों बिहार भाग गए। बुधवार को लौटे तो थाने में हंगामा मच गया। 7 साल का बेटा मां से लिपट कर रोया, लेकिन मां ने मुंह फेर लिया। बेटी ने कहा, अब ये मां मर चुकी है। पति ने माफ करने की शर्त रखी है कि जेवर और पैसा लौटाओ। युवक के पिता ने सास पर वशीकरण का आरोप लगाया है। बोले, ताबीज बांधकर बेटे को फंसा लिया, अब बेटे को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। थाने में काउंसलिंग जारी है, लेकिन सास और दामाद अलग होने को तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, बंगाल में भगवत की रणनीति, रामनवमी बना भाजपा का ब्रह्मास्त्र। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव से पहले सियासी जंग रामनवमी के रण में तब्दील हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे और वीएचपी की 2.5 करोड़ की रैलियों ने भाजपा को जबरदस्त हवा दी है। भगवा लहर के जवाब में टीएमसी ने भी राम भक्त बनने की एक्टिंग की, ताकि हिंदू विरोधी टैग न लग जाए। संघ ने बंगाल में शाखाएं 4500 पार कर दी हैं और भाजपा को 4% हिंदू वोट खींचने का टास्क दिया है, जो चुनावी पासा पलट सकता है। ममता पर मुस्लिम तुष्टिकरण, वक्फ हिंसा और टीचर्स घोटाले का दबाव बढ़ता जा रहा है। संघ की महिला विंग योग से महिलाओं तक पहुंच बना रही है और भाजपा के नेता खुलेआम कहते हैं कि बंगाल में जीत संघ के बिना असंभव है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ब्राउन राइस बना जहर का कटोरा। हेल्दी समझा जाने वाला ब्राउन राइस अब बन गया है सेहत का दुश्मन। अमेरिका में हुए नए अध्ययन ने किया चौंकाने वाला खुलासा, ब्राउन राइस में पाया गया है सफेद चावल से 24% ज्यादा आर्सेनिक और 40% ज्यादा इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। ये वही जहर है जो बिना स्वाद और बिना गंध के शरीर में घुसकर कई गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। त्वचा कैंसर से लेकर किडनी फेलियर तक, बच्चों में कम इंटेलिजेंस और इम्यूनिटी डाउन तक का खतरा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर असर और भी घातक है। अमेरिका में ब्राउन राइस की नियमित खपत करने वालों में जहर का असर ज्यादा पाया गया है। हेल्दी लाइफ के नाम पर जहर परोसा जा रहा है और लोग बेखबर हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले अमेरिका में बनाओ आईफोन, जॉब्स ने दिया था झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बजाया मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल का नगाड़ा। एप्पल से की अपील की आईफोन अब अमेरिका में बने, लेकिन इतिहास में झांके तो स्टीव जॉब्स ने बराक ओबामा को 2 टूक कह दिया था, ये नौकरियां वापस नहीं आएंगी। जॉब्स ने बताया था, चीन जैसी स्किल, स्पीड और स्केल अमेरिका के पास नहीं। हालात नहीं बदले हैं, इसलिए एप्पल ने हाल ही में इंडिया से 600 टन आईफोन चीन भेजे, टैक्स बचाने के लिए। हालांकि ट्रंप की रणनीति से भारत को फायदा, फॉक्सकॉन और टाटा ने मार्च में $2 अरब का एक्सपोर्ट किया। अब बवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी एप्पल को अमेरिका खींच पाएगी या स्टीव जॉब्स की दूरदर्शिता फिर साबित होगी। नेक्स्ट खबर, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास पायलटों की प्रॉपर्टी लूट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने से पहले ही आसमान छू रही हैं जमीन की कीमतें। पायलट्स और एविएशन प्रोफेशनल्स का रुझान अब नवी मुंबई के चौक जैसे इलाकों में लग्जरी विला खरीदने पर है। मुंबई के जुहू और सांता क्रूज में जहां एक विला की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए तक पहुंचती है, वहीं नवी मुंबई में सिर्फ 4 करोड़ में वही लग्जरी
वही सपना हकीकत बन रहा है। रिटायरमेंट की सोच रहे पायलट्स अपने बेटों के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ घर बना रहे हैं। पुणे और मुंबई के बीच का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना इसे गोल्डन जोन। नेक्स्ट खबर, मुंबई में घर अब सपना नहीं सिर्फ अमीरों का खेल बन गया है। 300 स्क्वायर फीट के घर के लिए 30 गुना सालाना इनकम चाहिए, यह है मुंबई का नया रियलिटी चेक। नेशनल हाउसिंग बैंक के आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि भारत में हाउसिंग अब अफोर्डेबल नहीं रही। P/I रेशियो देश भर में 11 पहुंच गया है, मुंबई में ये 14 से भी ऊपर है। यानी एक आम आदमी को अपना घर खरीदने में 20 साल की कमाई झोंकनी पड़ेगी। वहीं महंगे घरों की डिमांड आसमान छू रही है और अफोर्डेबल घरों की सप्लाई ताज के पत्तों की तरह गिर गई है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि भारत में घर खरीदना अब विलासिता नहीं बल्कि नामुमकिन सा सपना बन चुका है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु के आसमान में उगता अरबपतियों का महल। बेंगलुरु के दिल अशोक नगर में खड़ा है किंगफिशर टावर्स, जहां हर फ्लैट एक ताज है और हर निवासी एक बादशाह। नारायण मूर्ति ने 50 करोड़ में खरीदा 16वीं मंजिल का आलीशान आशियाना। वहीं सुधा मूर्ति ने 23वीं मंजिल पर लिया 28 करोड़ का सपना और निखिल कामत ने 7000 स्क्वायर फीट में रचा सुकून का साम्राज्य। राजनीति से जुड़े राणा जॉर्ज ने खरीदा 35 करोड़ का फ्लैट, जबकि विजय माल्या की 34वीं मंजिल पर बनी स्काई मैंशन अब भी खाली खड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन फ्लैट्स की कीमत 55,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। ये टावर अब बेंगलुरु की पहचान नहीं बल्कि अरबपतियों का ठिकाना बन चुका है। नेक्स्ट खबर, तेल की दुनिया में भारत का बड़ा ऐलान, अब ईंधन नहीं भविष्य बनाएगा। फॉर्मूला पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल के 24वें स्थापना दिवस पर भारत के ऊर्जा दिग्गजों ने एक सुर में ऐलान कर दिया, अब डीजल का जमाना खत्म, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन का युग शुरू हो चुका है। ONGC के मुखिया बोले, डीजल की ग्रोथ लगभग 0 है, ग्लोबल तेल की मांग सपाट हो चुकी है और दुनिया के पास 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन का सरप्लस तेल पड़ा है। इंडियन ऑयल ने बताया, अगले 18 महीनों में रिफाइनिंग क्षमता 250 से बढ़कर 300 मिलियन टन होगी। भारत में अब 10,000 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं। उधर जियो BP के CEO बोले, इंडिया अब ग्लोबल एनर्जी डिमांड का 75% बढ़ावा देगा। पैनल में इस बात पर सहमति बनी कि भारत को अब टेक्नोलॉजी, ग्रीन इनोवेशन और सस्ते ईंधन के जरिए ऊर्जा युद्ध जीतना है, क्योंकि यही भारत को 21वीं सदी का असली एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर भड़की विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रपति शासन की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक आग ने देश की सियासत को झकझोर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वह प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। उन्होंने ममता सरकार पर हिंसा रोकने में नाकामी का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या खुफिया एजेंसियों ने पहले से अलर्ट नहीं दिया था। विहिप ने NIA जांच की मांग की है और वक्फ कानून को लेकर राज्य सरकार के रवैये को संविधान विरोधी बताया है। राज्यपाल आनंद बोस पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जबकि ममता बनर्जी हिंसा से दूर रहीं। अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल में शासन का संतुलन टूट चुका है। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स बोले, आने वाला युग बदल देगा पूंजीवाद की परिभाषा। निखिल कामत के पॉडकास्ट पर बिल गेट्स ने जो कहा वह आने वाले युग का ट्रेलर है। गेट्स बोले, जब AI हर डॉक्टर, टीचर और फैक्ट्री वर्कर की कमी पूरी कर देगा, तब काम की वैल्यू नहीं समय की फिलॉसफी बदलेगी। AI इंसानी इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाएगा। स्कैर्सिटी कैपिटलिज्म का वो ढांचा जो सदियों से चला आ रहा है अब ढहने वाला है। अब लेबर या प्रोफेशनल की कमी नहीं रह जाएगी। गेट्स बोले, भारत में अफ्रीका से ज्यादा डॉक्टर हैं फिर भी कम है। AI मेडिकल IQ भर देगा, स्कैर्सिटी नहीं रहेगी, मेहनत नहीं रहेगी, समय बचेगा, सोच बदलनी होगी। नेक्स्ट खबर, LLM से उबा यान लेकुन, अब रचेंगे AI की अगली क्रांति। मेटा के चीफ AI साइंटिस्ट यान लेकुन ने LLM को बताया सीमित सोच वाला मॉडल। बोले, अब मेरा ध्यान 4 असली चीजों पर है जो मशीन इंटेलिजेंस की रीढ़ है, यानी फिजिकल वर्ल्ड को समझना, परमानेंट मेमोरी, रीजनिंग और प्लानिंग। उन्होंने वर्ड मॉडल और जॉइंट एम्बेडिंग आर्किटेक्चर को बताया भविष्य की कुंजी। बोले, AI को अब ऐसे डिजाइन करना होगा जो प्लान करे, सोच सके और वास्तविक दुनिया की कल्पना कर सके। LLM को बताया सिंपल ट्रिक वाला सिस्टम। लेकिन का यह बयान AI की नई दौड़ को देगा, नया मोड जहां केवल डेटा नहीं अब दिमाग और दिशा भी होगी जरूरी। नेक्स्ट खबर,
अदानी का अमरीकी दांव $750 मिलियन की बॉन्ड डील से मचाया तहलका। अदानी ग्रुप ने एक बार फिर बाजार में धमाका कर दिया है। ब्लैकरॉक जैसे दिग्गज निवेशक के साथ मिलकर $750 मिलियन का बॉन्ड जुटाया। फंड्स की मदद से आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया का अधिग्रहण हुआ। अब अदानी की पकड़ मजबूत हुई है समुद्री ढांचों से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक। यह डील अमेरिका के न्याय विभाग की FCPA जांच के बाद अदानी का सबसे बड़ा फंडरेज है। ब्लैकरॉक ने इस बॉन्ड का 1/3 हिस्सा खरीदा। यह दिखाता है कि विदेशी निवेशकों को अब अदानी पर भरोसा लौट रहा है और यही भरोसा अदानी को फिर से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल में लीडर बनाने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में बनेगा AI सुपर कंप्यूटर का दिल। एनवीडिया ने मारी बाजी। एनवीडिया ने ऐलान कर दिया है कि अब उसके सबसे एडवांस्ड AI चिप्स अमेरिका की धरती पर ही बनेंगे। ब्लैकवेल नाम के सुपर चिप्स का प्रोडक्शन एरिजोना के TSMC प्लांट्स में शुरू होगा और टेक्सास में नए सुपर कंप्यूटर प्लांट्स खड़े हो रहे हैं। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियां इस मिशन में साथ हैं। CEO जेनसन हुआंग ने कहा है, अब दुनिया के AI इंजन अमेरिका में तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ डिमांड पूरी करेंगे बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी मजबूत करेंगे। अमेरिकी सरकार ने इस फैसले को नेशनल सिक्योरिटी का मास्टर मूव बताया। इसी के साथ चीन के खिलाफ सेमीकंडक्टर वॉर में अमेरिका ने बड़ा दांव खेल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जल्द ही चिप्स पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि अमेरिका की AI क्रांति चीन के ट्रेड सिस्टम को किस हद तक हिला पाएगी। नेक्स्ट खबर, नींद बना रही है CEO को सुपर ह्यूमन। जब दुनिया के बड़े CEO नींद को एक लग्जरी मानते थे, अब वही इसे बना रहे हैं अपनी सीक्रेट पावर। नई रिपोर्ट ने किया खुलासा, सफल CEO रात को सोने से पहले अगले दिन की टेंशन दिमाग से बाहर निकालते हैं, किसी ड्राफ्ट की तरह डिलीट करते हैं अपनी टेबल से स्ट्रेस। उनका बेडरूम होता है फॉर्मूला 1 पिट की तरह सेट, जहां स्लीप नहीं बल्कि रिकवरी होती है। सुबह के सूरज की किरणों से बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करते हैं, रात को डिजिटल दुनिया से दूरी बना लेते हैं। सप्ताह के 7 दिन एक ही टाइम पर उठना और सोना, यही है उनका इनर कैलेंडर। उनके लिए सोने से पहले का रूटीन होता है जादुई स्ट्रेचिंग, बुक रीडिंग और स्क्रीन ऑफ। अंत में सबसे बड़ा सीक्रेट है टेक्नोलॉजी। ये CEO स्मार्ट वॉच और स्लीप मॉनिटर से अपने दिल की धड़कन, नींद की क्वालिटी और रिकवरी डेटा को ट्रैक करते हैं ताकि अगली सुबह हो एक्सप्लोसिव। नींद उनके लिए कोई आलस्य नहीं बल्कि कमांड सेंटर है, जहां से तय होते हैं अगली अरबों की डील और इंडस्ट्री के ट्रेंड। नींद अब बना रही है लीडर को लेजेंड। नेक्स्ट खबर, शीन और रिलायंस डील पर चीन की टैरिफ बमबारी। मिली एक और झटके से, जहां चीन की चालबाज नीतियों ने शीन और रिलायंस की जोड़ी को हिला डाला है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन ने कंपनियों पर विदेश में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने से रोक लगाई और इसी के साथ शीन की भारत से ग्लोबल सोर्सिंग प्लान पर ब्रेक लग गया। 25,000 भारतीय MSME को जोड़ने वाली योजना अब अधर में लटकी है। शीन और रिलायंस के बीच हो रही गुप्त बातचीत में डील को छोटा करने पर विचार चल रहा है। शीन की भारत वापसी पर जो जश्न था वो अब सस्पेंस में बदल गया है। भारत को फैशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना फिलहाल मंद पड़ गया है। अब देखने वाली बात यह है कि रिलायंस इस झटके से कैसे उबरता है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।